हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हो गई एक नई दिन की शुरुआत, नई ब्लॉग की शुरुआत। तो मैं मॉर्निंग में उठ गई थी और यहाँ रख दी है मैंने चाय। चाय पीने के चाय रखने के बाद आ जाती हूँ मैं यहाँ पे अपना पानी का गिलास लेके, और मैं यहाँ पर बैठ के आराम से गर्म पानी पीती हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ। उधर मेरी चाय बन रही थी और इधर मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। तो चाय बनते बनते मुझे यहाँ पे मंदिर की लाइट ऑन करनी पड़ती है और भगवान जी के दर्शन करने पड़ते हैं। तो मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ सबसे पहले सुबह उठ के, और भगवान जी के दर्शन मेरे सबसे पहले दर्शन होते हैं। उसके बाद मैं और काम करती हूँ। उसके बाद भगवान जी की लाइट ऑन करके फिर आ जाती हूँ मैं अपनी चाय लेके। और चाय के बिना तो आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग नहीं होती है, मेरी तो बिल्कुल नहीं होती है। और फिर मैं आराम से बैठ के वहाँ पे चाय पीती हूँ, चाय का मज़ा लेती हूँ। और चाय बनाते बनाते फिर मुझे बेटी के लिए नाश्ता भी बनाना होता है, तो मैं जल्दी से किचन में आ जाती हूँ। और किचन में नाश्ता बनाते बनाते तब तक मेरी बड़ी वाली बेटी भी सो के उठ के आ जाती है। और फिर मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा चलो आप अपना ब्रश व्रश कर लो। और फिर वो कह रही थी कि थोड़ा सा रुक जाओ मम्मा, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो। तो फिर मैंने कहा चलो आप अभी 5 मिनट रेस्ट ले लो और मैं तब तक मैं अपना ब्रश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना ब्रश करने लग जाती हूँ। उसके बाद ब्रश करने के बाद मैं जल्दी से किचन में आती हूँ। तो किचन में आके मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा स्कूल क्या लेके जाओगे। तो वो बोलती है मम्मा पपाया लेके जाना है। तो मैं उसके लिए जल्दी से यहाँ पे पपाया काट देती हूँ। पपाया वो एक्चुअली घर में रोटी खा के जाती है और स्कूल के लिए मैं उसे हल्का ही लंच देती हूँ, क्योंकि उसके एक्चुअली दांत ना टूट रहे हैं, तो इसलिए फिर उसे रोटी खाई नहीं जाती है। तो मैं सोचती हूँ चलो फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का ही नाश्ता दे देती हूँ उसको, क्योंकि घर से खा के जाती है। और ये मेरा ढाबे स्टाइल तौलिया तौलिया, क्योंकि बार बार पानी में हाथ जाता है, फिर साफ़ करना पड़ता है, तो इधर उधर से निकालना पड़ता है। तो इसको मैं कंधे में टांग लेती हूँ सुबह सुबह। उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी कि फिर उसका टाइम हो जाता है स्कूल भेजने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा उठती भी मैं लेट में ही हूँ। मैं 7 बजे उठती हूँ। तो फिर 8:30 का स्कूल होता है, तो इतना ही टाइम होता है मेरे पास। तो मैं उसके लिए रोटी वोटी बना के जल्दी से फिर अपना नहा धो के यहाँ पे मैं रेडी हो जाती हूँ अपना मेकअप वेकअप, क्योंकि बिना मेकअप के तो मैं स्कूल नहीं जाती हूँ छोड़ने के लिए, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है रास्ते में ऐसे जाना। तो मैं अपना नहा धो के यहाँ पे रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद आ जाती हूँ मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। पूजा करके यहाँ पे तब तक छोटी वाली बेटी भी आ जाती है मेरी उठ के। तो इसको थोड़ा सा लाड प्यार करना पड़ता है, बड़ी वाली को तो नहीं करती हूँ मैं इतना, क्योंकि अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि छोटी वाली को थोड़ा सा ज़्यादा लाड मिल जाता है। बड़ी वाली से भी करती हूँ, और बट ऐसे नहीं करती हूँ कि जितना छोटी वाली को करती हूँ। फिर उसके बाद मेरी बड़ी वाली बेटी इतनी समझदार है, अपने आप ही रेडी हो जाती है। और बस इसका मैं यहाँ पे ड्रेस व्रेस ठीक करती हूँ, बाकी ये अपना कपड़े वपड़े सब खुद पहनती है ये अपनी ड्रेस। बस इसके सिर्फ बाल बनाने होते हैं और ये खुद तैयार हो जाती है। इसके बाद हो जाता है हमारा टाइम स्कूल जाने का। तो मैं छोटी वाली बेटी को बाय कर रही थी, तो वो कह रही थी मेरे को कि मम्मा एक बार मुझे देखो, मुझे कहीं फ़ीवर तो नहीं हो रहा। तो मैं उसको ना यहाँ पे किसी कर रही थी कि आप यहाँ पे रेस्ट करो और मैं उसे दीदी को जल्दी से स्कूल छोड़ के आती हूँ। तो वो कह रही थी आप पहले मेरा फ़ीवर चेक करो, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना बुखार आ रहा है। तो मैं उसको बता रही थी कि बेटा आपको बुखार नहीं आ रहा है, आप ठीक हो, आप लेट जाओ, मैं अभी उसको छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ पे हम निकल जाते हैं फिर स्कूल के लिए। और फिर दोनों दोनों चल लेते हैं हम बात करते करते स्कूल में। फिर स्कूल से छोड़ने के बाद आ जाती हूँ मैं यहाँ पे घर में। और थकान इतनी हो जाती है, नीचे से 4th फ्लोर चढ़ना बहुत हेक्टिक वाला वो है। तो मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो मेरी छोटी वाली बेटी बार बार मेरे को बोल रही थी मम्मा आप मेरे लिए क्या लेके आई हो, मुझे दे दो। मैंने कहा बेटा अभी रुक जाओ, मैं अभी मुझे थोड़ी सी थकान दूर करने दो। तो थकान दूर करने के बाद फिर हम दोनों यहाँ पे आ जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट लेके। और फिर ब्रेकफास्ट में था मेरा रोटी और घिया की सब्ज़ी।
तो यहाँ पे हम दोनों मस्त करके अपना नाश्ता कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे साथ साथ में। और ये इसको मैं पहले नहीं देती हूँ नाश्ता, क्योंकि ये सारा बिखेर देती है। जब साथ में खाती है तो फिर मैं इसे थोड़ी सब्ज़ी भी खिला देती हूँ। फिर हम दोनों यहाँ पे नाश्ता करते 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 फिर आराम से अपना बात करते हैं, इंजॉय करते हैं। और जब तक हमारा नाश्ता चल रहा था तब तक आज तो मेरा टीवी भी नहीं आ रहा था। मेन बात तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि आज मेरा टीवी नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था। बच्चों ने उसमें कुछ सेटिंग कर दी थी, तो उसकी सेटिंग ख़राब होने के कारण वो ना चल ही नहीं रहा था, तो ये और बोर हो रही थी। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप मेरे साथ नाश्ता कर लो, हम आराम से बैठ के यहाँ पे खाते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन दे दूँगी। मुझे उसी फ़ोन से वीडियो भी बनानी होती है, तो फिर मैं उसे फ़ोन भी नहीं दिया। मैं उसे ऐसे ही बहला रही थी कि अब नाश्ता हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं तुझे फ़ोन दे दूँगी। फिर हो जाता है मेरा दूसरा काम शुरू। दूसरा काम करने के लिए सबसे पहले आ जाती हूँ मैं यहाँ किचन में। मेन काम तो मेरा किचन का ही रहता है, तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले किचन का काम ही निपटा लूँ। किचन का काम निपटा रहता है तो ये है कि चलो और काम तो बाद में कर लो, पहले किचन का काम हो जाए। तो यहाँ दाल चढ़ा दो, चावल भिगोने के लिए रख दो, तो और कामों के लिए फिर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो रोज़ किचन इतना गंदा हो जाता है, मैं तो बड़ी परेशान हो जाती हूँ किचन से। कभी कभी तो मन करता है कि पूरा किचन खाली करके और एक बार ऐसे सेट कर दूँ कि ये दोबारा ख़राब ही ना हो। फिर सोचती हूँ कि जितनी देर में इसको कि सामान बाहर निकालूंगी, फिर उसे रखूँगी, फिर वहाँ सेट करूँगी हर, तब तक तो मेरी बेटी का स्कूल से लाने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटी वाली बेटी आ जाती है, फिर कहती है मम्मा जो आप मेरे लिए चीज़ लेके आई थी ना वो मुझे दे दो। तो यहाँ पे मैं उसको लॉलीपॉप कट करके दे देती हूँ। तो मैंने कहा आज किसी न किसी चीज़ में तो इनका मन बहलाना ही है, नहीं तो ये तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती। यहाँ पे मैं किचन विचन साफ़ करके, फिर ये थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो आटा मैं यहाँ पे फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद आ जाती है मेरी बर्तन धोने की बारी। और ये जो ये इसकी चीनी मिट्टी की जो प्लेटें हैं, इनको धोने में रखने में बड़ा डर लगता है यार। मैं तो बहुत डर जाती हूँ कि अगर बस ज़रा सा भी अगर गिर फिसल गई हाथ से, धोने में भी इतनी मुश्किल होती है इसको, बहुत मुश्किल से धोती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे फिर मैं ये बर्तन जो कल रात के थे धुले हुए उनको सेट कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले बर्तन धोए जाएं, उसके बाद और काम तो बाद में हो जाएगा। अच्छा, बर्तन धोने के बाद ये आ जाती है मेरे पास और मेरे को बोलती है कि देखो मेरे टेडी बियर कितने अच्छे लग रहे हैं, मैंने इन दोनों को इस टॉवल में लपेट के रखा हुआ है। तो ये मुझे ना बोल रही थी कि आप इनको देखो। फिर मैं इसके साथ थोड़ा सा मस्ती करने लगी कि आप क्या खा रही हो दिखाओ मुझे। उसके बाद ये लड़की, जब तक मैं और काम करी थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इस लड़की ने अंदर गई और जल्दी से इसने ना ये कपड़े दूसरे कपड़े पहन लिए कि अब मैं ना डांस कर रही हूँ और मैं स्कूल खेल रही हूँ और डांस कर रही हूँ। तो आप लोग इसकी आवाज़ सुनिए। अब मैं इसकी आवाज़ ऑन करती हूँ। तो ये अपना ऐसे खेलने लग जाती है। और तो चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा मिनी ब्लॉग मॉर्निंग का। आप लोगों को मज़ा आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक यू।